हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटल मैथ्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग एक शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा हम चुटकियों में निकाल लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। फैक्टर। तो चलिए हम सबसे पहले फैक्टर का मतलब समझते हैं। तो किसी नंबर का फैक्टर वैसे नंबर को कहते हैं जिस नंबर से वो नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। तो वैसे नंबरों को हम उस नंबर का फैक्टर बोलेंगे। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें 15 का फैक्टर निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम 1 से डिवाइड कराएंगे। हम देख रहे हैं 1 से ये 15 पूरे पूरे डिवाइड हो जा रहा है, तो 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कराएंगे। तो 2 से ये 15 पूरे पूरे डिवाइड नहीं होगा, तो 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर इसको हम 3 से डिवाइड कराएंगे। तो 3 से 15 पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह 4 से, तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर 5 से 15 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह हम चेक करेंगे सारे नंबर से। जिस भी नंबर से यह 15 पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 15 का फैक्टर हो जाएगा। इसी तो सभी नंबरों से चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि 15 का टोटल 4 फैक्टर होते हैं, 1, 3, 5 और 15। अब चलिए हम आज का ट्रिक सीखते हैं। मान लीजिए हमें नंबर दिया गया है 100 और बोला गया है कि इस 100 का कुल कितने फैक्टर होते हैं। तो आप में से अधिकतर लोग क्या करेंगे कि हर एक नंबर से इस 100 को डिवाइड करेंगे, और जिस जिस नंबर से ये 100 पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उसको एक साथ लिख देंगे, जैसे कि 1, 2, 4, 5 इसी तरह। और फिर लास्ट में काउंट करेंगे। फिर काउंट करने के बाद वह बता पाएंगे कि 100 के कुल कितने फैक्टर होते हैं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करने से हमें कुछ ज़्यादा ही समय लग जाएगा। तो चलिए हम आज का ट्रिक सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 100 का एलसीएम निकालेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को एलसीएम निकालने आता होगा। तो एलसीएम निकालने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 कितने बार आए हैं। तो 2 हमारे पास 2 बार आए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास 5 कितने बार आए हैं। तो 5 भी हमारे पास 2 बार आए हैं, तो हम लिख देंगे इंटू 5 का स्क्वायर। इतना करने के बाद अब हमें पावर में जो नंबर है उसमें फ़ोकस करना है। जो नंबर पावर में है उसमें हमें 1 ऐड करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम देख रहे हैं पावर में 2 का भी पावर 2 है, तो उसमें हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। फिर हम देखेंगे कि 5 का भी पावर 2 है, तो 2 में भी 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। 3 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9। तो इतना करते ही हमारा आंसर आ चुका है 9। तो 100 का कुल 9 फैक्टर होंगे। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं काउंट करके। अब चलिए हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे यह ट्रिक आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमें नंबर दिया गया है 3600 और बोला गया है कि इसमें कुल कितने फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले हमें 3600 का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के बाद हमें सबसे पहले देखना है कि 2 कितने बार आए हैं। तो 2 हमारे पास 4 बार आए हैं, तो यहाँ पर हम ले देंगे 2 का पावर 4। फिर हमें देखना है कि 3 कितने बार आए हैं। तो 3 2 बार आए हैं, तो हम ले देंगे इंटू 3 का स्क्वायर। फिर 5 भी 2 बार आए हैं, तो ले देंगे 5 का स्क्वायर। इतना करने के बाद हमें पावर देखना है कि पावर हमारे पास 4 है, फिर 2 है, फिर 2 है, तो हमें सब में 1 प्लस करना है। तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 5। फिर 2 में 1 प्लस करेंगे तो मिलेगा 3। फिर 2 में 1 प्लस करेंगे 3। तो 5, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 45। और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। इस क्वेश्चन को आप इसी ट्रिक से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से सॉल्व कर लेते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।